Hello friends, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are going to discuss the current affairs related to Himachal Pradesh of the first week of October. अक्टूबर की पहली वीक की जो करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज. ठीक है, हालांकि आज ज़्यादा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले नहीं है. 4 टॉपिक्स हैं जो कि करंटली न्यूज़ में है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश. एक इकोनॉमी सेक्शन से है और 3 ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से है. ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको. ठीक है, पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे साइट पे पहुंचे, वहाँ पे लिंक दी गई है, लिंक को विजिट करें और हमारे साइट पे पहुंचे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें और पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला जो टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट not to supply subsidized pesticides from next year. मतलब अगले साल से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पेस्टिसाइड्स में जो भी सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट के थ्रू से, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से जो सब्सिडी मिल रही है पेस्टिसाइड्स के लिए, वो भी सब देखिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं, क्रॉप्स के लिए देती हैं, हॉर्टिकल्चर में जैसे कि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के लिए देती हैं. लेकिन यहाँ पे जो सब्सिडी की बात हो रही है, पेस्टिसाइड सब्सिडी की जो बात हो रही है, ठीक है, वो सिर्फ फ्रूट्स के लिए हो रही है. और वो कौन सी फ्रूट्स? वो हो रही हैं टेम्परेट फ्रूट्स और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स. इससे रिलेटेड जो सब्सिडी मिलती थी पेस्टिसाइड्स के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, वो नेक्स्ट ईयर से बंद कर दी जाएगी. इसके जगह पे क्या किया जाएगा कि फार्मर्स को पूरा पैसा पे करना पड़ेगा. उसके बाद 4,000 रुपीज पर हेक्टर फॉर टेम्परेट फ्रूट्स. टेम्परेट फ्रूट्स के लिए 4,000 रुपीज पर हेक्टर आपको जो सब्सिडी की अमाउंट होगी पहले आपको पूरा पे करना है और बाद में फिर आपको एक स्लिप गवर्नमेंट को वापस या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देना है. फिर से वो जो अमाउंट बनेगी वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा, मतलब डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे हम डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स के लिए 4,000 रुपीज पर हेक्टर और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए 2,000 रुपीज पर हेक्टर सब्सिडी आपको रिम्बर्स की जाएगी. मतलब आपके अकाउंट में अब से आपको गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी कम पैसे में खरीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप पूरे पैसे देके खरीदोगे. लेकिन जो अमाउंट आप दे रहे हो सब्सिडी के तौर पे, जो आपकी अमाउंट बनेगी, वो आपको एक पर्ची कटा के स्लिप बना के वो रिम्बर्स के लिए आपको डालना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में. फिर जो पैसा बनेगा सब्सिडी का वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं. ठीक है, और हमने ये पढ़ा है जैम, JAM, जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी. ठीक है, एलपीजी सब्सिडी वगैरह में जैसे ट्रांसफर होते हैं पैसे, जैसे पहल स्कीम में भी पैसा ट्रांसफर होता है और भी सब्सिडी से पैसा ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है. उसी तरह से अब गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा पैसा देना है. फिर इस रेट के हिसाब से 4,000 पर हेक्टर और 2,000 पर हेक्टर के हिसाब से आपको इन दोनों फ्रूट्स के लिए रेम्बर्स कराना पड़ेगा. आप पूरा पैसा दोगे, बाद में आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे अपने स्लिप, उसके बाद आपको वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा. ठीक है, अब ये जो स्टेप लिया गया है, ये क्यों लिया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, चलिए वो देखते हैं. अब ये रीजन है कि जो डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट सेल्स पेस्टिसाइड्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स इन ओवर 355 आउटलेट्स अक्रॉस द स्टेट. 355 आउटलेट्स है जहां से सब्सिडाइज्ड रेट में पेस्टिसाइड्स दी जाती हैं. ठीक है, और डिपार्टमेंट जो है प्रोक्योर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए 18 से 19 करोड़ रुपए खर्च करती है. ठीक है, द सब्सिडी ऑन दिस कम्स आउट टू बी रफली 5 से 6 करोड़. मतलब 5 से 6 करोड़ सिर्फ सब्सिडी आता है, लेकिन खर्च होता है कितना? 18 से 19 करोड़ रुपए. 18 से 19 करोड़ रुपीज खर्च होता है. तो अब गवर्नमेंट ये बोलता है कि इतने पैसे जो लैग हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, उससे हमें कम करना है. कैसे कम करेंगे? फर्स्ट, कि अगले फाइनेंशियल ईयर से, फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द फार्मर्स विल हैव टू बाय इट फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड देन सबमिट द बिल्स टू एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल फॉर रिम्बर्समेंट. पूरे पैसे देके खरीदिए, फिर बिल सबमिट करिए, फिर जो अमाउंट होगा वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा, आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा. काउंटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द मूव फॉर द डिपार्टमेंट, द क्लोजर ऑफ 355 आउटलेट्स विल फ्री अप द स्टाफ पोस्टेड देयर एंड कुड बी यूज्ड इन द फील्ड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपार्टमेंट. मतलब ये बोला जा रहा है कि ये 355 जो आउटलेट्स हैं जहां से ये सब्सिडीज दी जाती हैं, पेस्टिसाइड्स सप्लाई की जाती हैं, वहां पे भी स्टाफ रिक्रूटेड है. अगर ये चीज हम खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्टली अगर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं हम फार्मर्स के,
तो पहली बात ये, आउटलेट्स को हम कोई अलग डिपार्टमेंट में या कोई अलग स्कीम में यहाँ पे जो मैन पावर यूज है हम उसके यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और उसके बाद ये जो आउटलेट्स है इसे हमें रेंट भी देना पड़ता है पूरे साल, तो जो रेंट देना पड़ रहा है वो भी बच जाएगा क्योंकि डायरेक्टली अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सेंटर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक रीजन ये भी बोला जा रहा है कि अगर यहां पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, ऑब्वियसली सब्सिडीज में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, मिडिल मैन होती है, डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट होता है, मतलब करप्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है। किसी पर्पस के लिए सब्सिडी दी जा रही है, पेस्टिसाइड्स दी जा रही है सब्सिडाइज में, लेकिन किसी और पर्पस में यूज किया जा रहा है, तो डिस्टॉर्शन होती है, करप्शन होता है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो डायरेक्टली अगर फार्मर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, तो फिर ये सारे लूप होल्स हैं जो वो सर्कमवेंट हो जाएंगे और जो पर्पस है सब्सिडी का वो फुलफिल होगा। जैसे कि हमने पहल स्कीम जो एलपीजी सब्सिडी के लिए स्टार्ट की गई थी, वहां पे ये किया गया था, तो गवर्नमेंट को जबरदस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और जबरदस्त रिजल्ट आया था वहां पे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी स्टेप्स ली गई हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपको सब्सिडी के बारे में जानना है। पहली बात, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब्सिडी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी बहुत तरह के होते हैं। सब्सिडी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट, मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस गेट्स इन्फ्लेटेड, ठीक है। तो सब्सिडी के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या पर्पस है, क्या कंक्लूजन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपको पीडीएफ मिल रही है, इस पीडीएफ में सब कुछ प्रोवाइड की गई है, ठीक है। पीडीएफ में सब कुछ प्रोवाइड की गई है, डिटेल्स दी गई है सब्सिडीज के बारे में, सब्सिडीज का क्या आउटकम होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और सब्सिडी जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एज अ सॉल्यूशन जब हम यूज करेंगे तो फिर ये किस तरह से फायदा पहुंचाएगा। जैसे कि ये डिसीजन लिया गया है अभी ये हिमाचल के केस में कि जो पेस्टिसाइड्स की सब्सिडी होती है वो अब डायरेक्टली ट्रांसफर होगी, जो भी बिल आएगा उसके हिसाब से ट्रांसफर होगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पीडीएफ दी गई है, इस पीडीएफ में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी सेक्शन से हमारा करंट अफेयर्स था। अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। रेणुका जू सेंस टाइगर्स एज एनक्लोजर्स डिजाइन अवेट्स नॉड। मतलब रेणुका जू में टाइगर्स नहीं बचे हैं, और रेणुका जू जो है ये छोटा है हिमाचल के अंदर और सबसे पुराना भी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब यहां पे क्या किया गया है कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन लोगों ने यहां पे रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ गाइडलाइंस बनाए थे, कुछ डिजाइन्स बनाए थे एनक्लोजर्स बनाने के लिए, टाइगर्स के एनक्लोजर्स, क्योंकि यहां पे टाइगर्स पहले थे अब मर गए हैं, बचे नहीं है। तो इसके कारण टूरिस्ट को बहुत टूरिस्ट हैम्पर हो रहा है। यहां पे सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह भी होती थी, तो अब जब टाइगर्स ही नहीं बचे हैं तो सफारी करेंगे कैसे। टाइगर्स बहुत ही अट्रैक्टिंग एक वाइल्ड एनिमल है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, और टूरिस्ट बहुत ही तरह से हैम्पर हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीयर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब इन लोगों ने एक एनक्लोजर के लिए डिमांड की थी सेंट्रल जू अथॉरिटी से। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वही परमिशन देगी कि हाँ टाइगर्स को कहां से कहां लाना है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या टाइगर रिजर्व से ला के इधर उधर करना है, इंटरचेंज करना है। ये बिना सेंट्रल जू अथॉरिटी के परमिशन के नहीं हो सकती। ही इज द हाईएस्ट, इज द नोडल एजेंसी फॉर दैट। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास प्लान गया है एनक्लोजर बनाने के लिए, डिजाइन गया है, लेकिन उन लोगों वो लोग अभी तक रिसर्च कर रहे हैं इसमें, और वो ये बोल रहे हैं कि आप जो डिजाइन दे रहे हो, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला गया कि आप जो डिजाइन हमें दे रहे हो, ये डिजाइन से हम, ये डिजाइन इट इज नॉट एंटाइसिंग अस, मतलब ये डिजाइन हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम आपको नॉड अभी नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं एनक्लोजर बनाने के लिए रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेणुका जू, उसके बारे में उसके डिटेल्स, और सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है, उसके क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कैसा है, या कैसे, कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 या 1972 उसके तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी को पावर मिलती है, फिर वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और रेणुका
रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसके बारे में आपने जानना बहुत ही जरूरी है। अभी रीजन क्या दिया गया है कि एनक्लोजर बनाने की परमिशन नहीं दी गई। सर्टेन क्वेरीज हैव बीन रेज्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी अबाउट द टाइगर एनक्लोजर्स डिजाइन। जो डिजाइन प्रोवाइड की गई है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो डिजाइन सेटिस्फाइंग नहीं है, इसके लिए हम आपको नॉट नहीं दे रहे हैं एनक्लोजर बनाने के लिए, और जिसके कारण टूरिस्ट हैम्पर हो रहा है। वहां पे सफारी जो होती थी वो भी अभी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इट इज समहाउ हैम्परिंग द टूरिज्म ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये सारे रीजन दिए गए थे। अब आपको रेणुका के बारे में जानना है। ठीक है, कि रेणुका the mini zoo is the oldest zoo of the state. Very important statement from exam point of view, which was initially set up in 1957 with rescued stray and deserted wild animals from the forest. सबसे पुराना, छोटा और सबसे पुराना जू ऑफ द स्टेट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, और उसके बाद आपको सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में जानना है। It is a statutory body under the Ministry of Environment and Forest. It was constituted in 1992 under the Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, it is chaired by Environment Minister. And has 10 members and member secretary. Objective, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? Is to complement and strengthen the national effort in conservation of rich biodiversity. ठीक है, a functioning, the authority provides recognition to zoos and is also tasked with regulating the zoos across the country. It lays down the guidelines and prescribes the rules under which animals may be transferred among zoos nationally and internationally. जब तक सेंट्रल जू अथॉरिटी परमिशन नहीं देंगी तब तक एक जू से या फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व से या टाइगर रिजर्व से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोई भी एनिमल्स को इधर से उधर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर दैट। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल अंडर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, डिमांड फॉर एयर स्ट्रिप एट लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा आजकल चर्चित में है। अटल टनल भी है, अटल टनल भी बनी है वहां पे, अभी एक दूसरी टनल भी बनने वाली है, और अब वहां के जो लोग हैं, और रिसेंटली लाहौल स्पीति वाली जो रीजन है वो गलवान वैली जो लद्दाख के अंदर है उससे बहुत नजदीक है। वहां पे इंडिया चाइना फेस ऑफ भी कुछ दिन पहले हुआ था। अभी सिचुएशन भी वहां पे काफी, सिचुएशन इज इन द डोल्ड्रम्स नाउ। ठीक है, तो वहां के लोगों ने अब ये डिमांड किया है कि हमें आप एयर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करें, मतलब एयरपोर्ट उनको प्रोवाइड करें, रनवे प्रोवाइड करें फॉर डिफेंस पर्पज ऑल्सो एंड फॉर द पीपल ऑफ लाहौल एंड स्पीति ऑल्सो। और उनका यह बोलना है कि जब 2014 और 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो हम लोगों को यह प्रॉमिस किया गया था कि हाँ एयर स्ट्रिप्स यहां पे बनेंगे, एयर स्ट्रिप्स यहां पे बनेंगे, रनवे बनेंगी, एयरपोर्ट बनेगी फॉर डिफेंस पर्पसेस के लिए और यहां के लोगों के लिए भी, बट अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये अब डिमांड फिर से जाग उठी है। और अब रिसेंटली यहां पे देखो कि इंडिया चाइना गलवान वैली भी यहां से पास है, इंडिया चाइना फेस ऑफ भी चल रही है, तो उसके कारण वहां पे एक एयर स्ट्रिप्स फॉर द डिफेंस पर्पस ऑल्सो इट्स टर्निंग आउट टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वहां के लोग भी अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप यहां पे एयर स्ट्रिप बना के दें। इंपॉर्टेंट रीजन, लाहौल एंड स्पीति शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद चाइना इन स्पीति वैली, चाइना के साथ बाउंड्री भी शेयर करती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्ट्रिप एंड प्रमोशन ऑफ विंटर स्पोर्ट्स, ये दो चीजों की डिमांड की गई है। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे, नॉट टू 687 करोड़ फॉर धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टेट के एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं या मैच द फॉलोइंग्स पूछ ली जाती हैं कि रिसेंटली प्रपोज की गई है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्या नाम है, नहीं है। ठीक है, तो या उसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसके फीचर्स है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹687 करोड़ फॉर द 66 मेगावाट धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वाज अ रन ऑफ रिवर स्कीम ऑन द व्यास रिवर एट धौला सिद्ध।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बियास रिवर एट धौला सिद्ध अबाउट 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ सुजानपुर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, अबाउट 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ सुजानपुर इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली प्रपोज की गई है। स्टेटमेंट ऐसा पूछ लेते हैं, रिसेंटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन प्रपोज्ड, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब इसके सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे ये हम देख लेते हैं एक बार। ग्रेविटी डैम 70 मीटर हाई एंड 190 मीटर लॉन्ग, would create a reservoir of 20 kilometer, generate 304 million units of energy annually। ये उसके फीचर्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और beside adding valuable renewable energy to the grid, this project on completion would reduce 2.4 lakh tons of carbon dioxide from the environment annually। Very important statement। The project after commissioning will provide free 100 units of electricity per month to the affected families for 10 years। जिसकी भी ज़मीनें ली जाएंगी या जिसकी भी वहाँ से पलायन की जाएगी, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए या फिर उनको प्रॉमिस किया गया है कि आपको 100 यूनिट बिजली हर महीने 10 साल तक दी जाएगी। जो भी लोग वहाँ से, डैम प्रोजेक्ट बनने से बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, उनको सॉफ्ट दिए जाते हैं। तो यहां पे ये प्रॉमिस किया गया है कि 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ पर फैमिली विल गेट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक उनको मिलेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ हरियाणा से, सॉरी हरियाणा हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स, ये 4 टॉपिक्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खास करके प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे सेशन। पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लिंक से विजिट करें, लिंक पे विजिट करके आप हमारे पेज पे पहुंच जाएंगे। पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर करें, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन। कमिंग वीक में हम फिर से सेकंड वीक की जो भी करंट अफेयर्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, हम उसको लेकर फिर से मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।